आज बिहार को मिलेगी बड़ी सौगात। बरौनी के 2 यूनिट का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और सीएम नीतीश करेंगे लोकार्पण। 29 नवंबर से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। सत्र में विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी। आज पीएम मोदी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना और टीकाकरण को लेकर बैठक में होगी बातचीत। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज। बैठक में किसान आंदोलन को लेकर आगामी रणनीति पर होगी चर्चा। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार बिजली के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आज बिहार को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना रहा है। आज एनटीपीसी बरौनी में तैयार एक उत्पादन शुरू किया जाएगा। 250 मेगावाट वाले 2 यूनिट का आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और बिहार के ऊर्जा मंत्री साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पहुंचकर इसका लोकार्पण करेंगे। जानकारी के अनुसार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव समेत एनटीपीसी के कई अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बेगूसराय जिले में इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। लोकार्पण के बाद बिहार के ऊर्जा मंत्री समेत तमाम आला अधिकारी के साथ पटना के विद्युत भवन में बैठक का भी आयोजन किया गया है और हो सकता है कि ये बैठक हो। बिहार में बिजली के क्षेत्र में हो रहे कामों को लेकर बातचीत भी इस बैठक में हो सकती है। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और सीएम नीतीश कुमार इसका लोकार्पण करेंगे। आज बिहार को बिजली के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। बरौनी के 2 यूनिट का आज लोकार्पण किया जाएगा और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और सीएम नीतीश कुमार ये लोकार्पण करने वाले हैं। बिजली के क्षेत्र में बिहार वासियों को राहत मिलने की उम्मीद जरूर नजर आ रही है। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। शीतकालीन सत्र की सुरक्षा व्यवस्था का पटना डीएम और एसएसपी ने जायजा लिया। सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक ना हो इसके लिए निरीक्षण किया। बता दें कि बिहार विधान सभा का शीतकालीन सत्र 5 दिनों तक चलने वाला है और 29 नवंबर से सत्र की शुरुआत होगी और 3 दिसंबर तक ये सत्र जो है वो खत्म होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, 29 नवंबर से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में क्या वो अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए 29 तारीख से है जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। आमतौर पर जो शीतकालीन सत्र होता था वो 10 से 15 दिन का होता था, लेकिन इस बार जो है वो 5 दिन का सत्र है और इसलिए सबसे ज्यादा खास होगा क्योंकि इस बार जो विपक्ष है वो खुद में एकजुट होकर नहीं इस बार सदन में अपनी बातें रखेगी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उसके बाद कहीं ना कहीं राजद और कांग्रेस में जो है वो अनबन देखने को मिली है। और उसके बाद अब साफ तौर पर एमएलसी हैं कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा, उन्होंने कह दिया है कि हम नेता प्रतिपक्ष के कहने पर या उनके आदेश पर किसी भी बात को लेकर समर्थन नहीं करेंगे। वहीं जो राजद के एमएलसी हैं वो कह रहे हैं कि ये आला कमान की बातें हैं, जब तक कांग्रेस के आला कमान और लालू प्रसाद यादव के बीच में बातें नहीं हो जाती इस पर हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि जो मेन विषय रहेगा बिहार में वो शराबबंदी कानून को लेकर होगा, क्योंकि शराबबंदी कानून को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें हो रही है। हालांकि 5 दिन का सत्र है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बातें होगी शिक्षा, नीति आयोग और शराबबंदी को लेकर होगा। बिल्कुल उत्कर्ष, और एक और सवाल है आपसे। जिस तरीके से ये 3 अहम मुद्दे जो आपने बताए हैं, ऐसे में इन तीनों अहम मुद्दे को लेकर अगर बात करें तो इन तीनों क्षेत्र में बिहार जो है वो फिसड्डी साबित हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट जो सामने आई, अब उसको लेकर विपक्ष तो पहले सरकार को घेर ही रहा था, अब जब ये शीतकालीन सत्र होगा तो अंदर भी घेरने की तैयारी होगी।
जी बिल्कुल पूजा, देखिए शीतकालीन सत्र में इस बार जो विपक्ष के पास है कई मुद्दे हो जाएंगे, क्योंकि नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट भी आ गई है। पहली रिपोर्ट में भी बिहार फिसदी राज्य में घोषित था, और अब जब दूसरी रिपोर्ट आ रही है तो स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में भी बिहार सबसे निचले पैदान पर है। इसी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बयान भी दे दिया था कि मुख्यमंत्री को डूब मरना चाहिए पानी में। तो कहीं ना कहीं इस बार जो सत्ता विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर काफी आक्रामक होगी। बिल्कुल उत्कर्ष, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है और 29 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र वो शुरू हो रहा है। हालांकि बेहद कम समय है और ऐसे कम समय में बेहद अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चाएं हो सकती है। अगर बात करें तो इससे पहले अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी बातचीत की और उन्होंने जब बैठक की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि समय कम है, ऐसे में उन अहम मुद्दों पर चर्चा की जाए जो बेहद जरूरी होगी। बिहार में नए प्रयोग से हो रहे पंचायत चुनाव की चर्चा पूरे देश भर में तेजी से हो रही है और साथ ही इस निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा देश सराह रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा वर्तमान पंचायत आम निर्वाचन के अवसर पर काफी नई तकनीकी अनुप्रयोग के साथ निर्वाचन संचालन प्रक्रिया को देखने राज्य निर्वाचन आयोग दिल्ली और चंडीगढ़ के आयुक्त SK श्रीवास्तव का 3 दिवसीय दौरा बिहार आगमन हुआ। आयोग 24 नवंबर को मुजफ्फरपुर का लाइव चुनावी दौरा करते हुए पटना आयोग मुख्यालय पहुंचे। इसी कड़ी में 36 जिलों के 55 प्रखंडों में चल रही मतगणना को देखी और इसकी सराहना भी उन्होंने की। इस मौके पर SK श्रीवास्तव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव में मतदान और मतगणना की प्रक्रिया में काफी नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है जो देश में पहली बार हो रहा है। सुपौल में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिला उपाध्यक्ष सुभाष यादव, झारखंड पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया पति भोपाल सिंह सहित कई किसान ने वीडियो को लिखित आवेदन देते हुए कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की। आवेदन के अनुसार उनका कहना है कि अगर 48 घंटों के अंदर दोनों ही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो किसानों के द्वारा आंदोलन खड़ा कर प्रखंड कार्यालय का घेराव किया जाएगा। रबी फसल बुआई के समय भी प्रखंड मुख्यालय से BO की लगातार अनुपस्थिति से खाद विक्रेताओं की मनमानी चरम पर है, जिसके कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आए दिन लगातार जो किसान हैं वो खाद को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं और ऐसे में सुपौल में जाप ने मांग की है, वीडियो को उन्होंने आवेदन दिया है और उस आवेदन में उन्होंने उचित मूल्य पर किसानों को खाद उपलब्ध करवाने की मांग की है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 48 घंटों के अंदर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो फिर से प्रदर्शन करेंगे। उनकी तरफ से हम कहें तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि अगर किसानों की बात करें तो उन्हें जब उचित मूल्य पर खाद नहीं मिलता तो उनसे उनकी परेशानियां बढ़ जाती है और फसलों के उत्पादन में भी समस्याएं आती है। कालाबाजारी खाद को लेकर किसान को न्याय नहीं मिल रहा है। जो खाद की रेट DAP की रेट जो 1200 रुपये थी उसके लिए जा रही है 1400 रुपया। आप लोग के माध्यम से यहाँ हम DM साहब और SDO साहब BDO साहब को आप लोग के माध्यम से आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं, क्या किसान को न्याय नहीं मिलेगा? अभी जो मिक्सचर का रेट था 980 रुपया उसका लिया जा रहा है 1400 रुपया 1600 रुपया। कब मिलेगा किसान की न्याय? इसी के लेकर आज हम जन अधिकार पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के नाते नहीं आए हैं, आज हम किसान के बेटा के नाते आए हुए हैं और BDO साहब को अभी हम ज्ञापन सौंपे हैं। 24 घंटा के अंदर मेरी मांग पूरी नहीं होती है तो हम ब्लॉक का घेराव करेंगे। आरा के बाबूबान पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया संजय सिंह की हत्या के मामले में पूर्व प्रमुख अनिल यादव के बेटे समेत 2 ने सरेंडर कर दिया, जबकि 2 और लोगों के पकड़े जाने की सूचना है। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। वहीं इसकी जानकारी भोजपुर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान दिया। साथ ही भोजपुर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बताया है कि इस दौरान एक एम्बुलेंस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया।
पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरा से ये मामला सामने आया जहां नव निर्वाचित मुखिया हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया। हालांकि 2 लोगों ने खुद पुलिस के सामने आके सरेंडर किया। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में छानबीन की और जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बगहा में शराब के नशे में प्रधान शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि यूपी से शराब पीकर शिक्षक आ रहा था। इसी दौरान पिपरासी पुलिस ने जांच के क्रम में गिरफ्तार किया। मेडिकल रिपोर्ट में शराब सेवन की बात सामने आई। गिरफ्तार शिक्षक की पहचान कुंदर कुमार गौड़ के रूप में हुई है, जो शिक्षक पिपरासी थाना क्षेत्र श्रीपति नगर विद्यालय के हेडमास्टर बताए जा रहे हैं। तो शराब के नशे में स्कूल प्रिंसिपल जो है वो पाए गए। हालांकि एक दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने सभी सरकारी कर्मियों को शराब न पीने की शपथ दिलाई। लेकिन देखिए, ताजा मामला फिर बगहा से सामने आया, जहां एक शिक्षक यूपी से शराब पीकर बिहार लौट रहा था। तो शराब के नशे में जो प्रिंसिपल है वो बिहार में पुलिस ने उन्हें पकड़ा है और ये ताजा मामला सामने आया, जहां शराब के नशे में स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। तो सीएम नीतीश कुमार लगातार शराब बंदी को लेकर सख्त नजर आ रही हैं। एक बार फिर से शपथ लिया गया, लेकिन फिर शराब के नशे में एक प्रधान अध्यापक मिले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अभिषेक पांडे बगहा से जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने शपथ दिलवाया है सभी सरकारी कर्मियों को और फिर से जो प्रिंसिपल हैं वो शराब के नशे में पाए गए हैं। जी देखिए, ये पूरा मामला बगहा के पिपरासी थाना क्षेत्र का है, जहां कल पूरे बिहार वासियों को शराबबंदी के लेकर शपथ दिलाई गई। उसी क्रम में देर रात 8 बजे के लगभग एक प्रधान शिक्षक जो काटी टोला में हेडमास्टर के रूप में नियुक्त थे, उनके द्वारा शराब पीकर यूपी से और बिहार के लौटने के क्रम में जांच जो चेक पोस्ट पड़ता है उसपे उनको धर दबोच लिया गया है, जिसमें उनकी मेडिकल रिपोर्ट जांच कराई गई, जिसमें उनकी शराब सेवन की पुष्टि हो गई। उसको लेकर किरण कुमार गोरख यादव जो बगहा एसपी है, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की आदेश दिया है। जी बिल्कुल अभिषेक भैया, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी से शराब पीकर प्रिंसिपल लौट रहे थे, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई की। पिपरासी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और वहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। रोहतास जिला के तेलथू प्रखंड में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा रो रो कर स्कूल में बता रहा है कि उसके पिताजी सारा पैसा शराब में खर्च कर देते हैं, जिस कारण उसे पढ़ने के लिए किताब नहीं खरीद पा रहे। बड़ी बात यह है कि वायरल वीडियो में बच्चे का पिता भी विद्यालय में मौजूद दिख रहा है, जिसके सामने बच्चा यह कबूल कर रहा है कि उसके पिता किताब खरीदने की जगह शराब में पैसे खर्च कर देते हैं। यह वायरल वीडियो उत्क्रमित मध्य विद्यालय पतलुका का बताया जाता है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता, लेकिन जिस तरह से बिहार में शराब बंदी है और एक बच्चा रो रो कर बता रहा है कि उसके अभिभावक किताब की जगह शराब खरीद कर पी रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है। बच्चे के पिता का नाम मेवालाल बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में पिता मेवालाल बाद में किताब नहीं खरीदने की बात भी स्वीकार कर रहा है। 5 दिन हो गया, काहे नहीं किताब खरीदा? का करलन इनकर बाबूजी आयल बन देखिए इनकर का तू दारू पिए तड़ा लेके किताब नहीं खरीदत मेवालाल है तेरे किनारे पीछे सटा जी का वही किताब काहे नहीं खरीदत? कह तनी बोला का तो कहत नहीं सुनार है दिन हो गया अपने। औरंगाबाद में मामूली विवाद में चाकूबाजी हुई और 2 लोग घायल हो गए। बता दें आपको कि यह घटना कुटुंबा थाना क्षेत्र के छकनबारी की बताई जा रही है, जहां घायलों को तत्काल अस्पताल लाया गया। वहीं इलाज के दौरान एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया है।
बोले कि हम ब्रेक लगे तो चाहे गाड़ी में सड़ जाता है, उतने में आने वाले जो आएंगे अपना झाम लिए हुए थे, वो जबकि पर बिना पूछे हुए वो चला। फिर इसके बाद उनके घर का पूरा सारा परिवार जो है एक जगह पर उनके ऊपर टूट पड़े, हमको उठा करके रोड पे लगे। फिर इसके बाद में कुछ नहीं। बड़ा फाउंड किए जो फल्ला छगलवाड़ में जो है झगड़ा उगड़ा वहाँ जाइए, वहाँ जाने के क्रम में जो है ये लोग जो है करीब 50-60 की संख्या में ये लोग आपस में थे। मारपीट तो पहले हुआ इनके साथ, मेरी समक्ष नहीं, तो इसको जो है हम लोग लाए, फिर कुटुंबा ले गए, कुटुंबा में ट्रीटमेंट करवाए। किस स्थिति में लाए हैं? ये वहाँ तो सही स्थिति में था। कटिहार जोगबनी रेल लाइन पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जल्द ही दौड़ेगी। 108 किलोमीटर रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का कार्य मार्च तक पूरा हो जाएगा। विद्युतीकरण कार्य पूर्ण होने के बाद सीमांचल को नई ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है और अभी एक्सप्रेसवे ट्रेन के नाम पर दिल्ली जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेस के अलावा हाटे बाजार और जोगबनी कोलकाता एक्सप्रेस ही है। खास बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलने से लंबी दूरी को लेकर छोटी दूरी की यात्रा जो है वो समय की बचत भी कराएगी और पूर्णिया से लोकल ट्रेन से कटिहार और जोगबनी के बीच की दूरी कम हो जाएगी। देश के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। इन सभी हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। पीएम मोदी कोरोना के ताजा हालात और देश में वैक्सीनेशन को लेकर आला अफसरों के साथ बैठक करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की ओर से कोरोना को लेकर ये बैठक बुलाई गई है और आज 10:30 बजे से ये बैठक होने की संभावना है। तो पीएम मोदी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दरअसल देश में कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। लगातार देश भर में जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने के लिए और कोरोना के मद्देनजर बातचीत करने के लिए एक बैठक बुलाई है। ये बैठक 10:30 बजे बुलाई गई है। खुद पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। अधिकारियों से सवाल जवाब का जो दौर है वो जारी रहेगा। सवाल जवाब किए जाएंगे, पूछे जाएंगे हालातों को लेकर कि क्या स्थिति बनी हुई है और पीएम मोदी जो हैं वो अधिकारियों से जायजा लेंगे। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेश जी, कोरोना की नई वेरिएंट ने भी अब चिंता बढ़ा दी है, साथ ही साथ वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने के लिए पीएम मोदी आज बैठक करने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है? मुझे आपसे कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है और आपको बता दें जिस तरह से कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर अन्य मुल्कों में भी चिंता जबरदस्त है। खासकर अगर बात कर लें साउथ अफ्रीका का ये वेरिएंट बताया जा रहा है, वेनेजुएला का ये वेरिएंट है और ये वेरिएंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप डबल डोज आपने कोरोना का लिया है उसके अलावा भी उसे भी ये बाईपास करके लोगों को अपना शिकार बना रहा है। खासकर साउथ अफ्रीका के जो देश हैं, साउथ अफ्रीका के अलावा और जो भी उसके कंट्री हैं वो तमाम कंट्री आज की तारीख में इस कोरोना के नए वेरिएंट की चपेट में है और उसको लेकर अगर अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका अपने तमाम फ्लाइट्स को जो है साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका से आने वाले जो अन्य कंट्री जो साथ में लगे हुए हैं वहां से जो अपनी फ्लाइट है उसको रद्द करने की घोषणा की है और साथ ही साथ सख्ती बढ़ा दी है। और इसको लेकर सिर्फ अमेरिका ही नहीं यूरोप के कई ऐसे कंट्री हैं जिन लोगों ने चिंता जाहिर की है और पूरी तरह से गंभीरता को लेते हुए वहां की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और कई ऐसे देश है, जापान भी है उसमें उसने भी अपने जो साउथ अफ्रीका से जो फ्लाइट आ रही है उस पर कड़ी निगरानी रखी है और अपने तमाम देश के लोगों को कहा है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसी की गंभीरता को देखते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अब से कुछ देर पहले ही बैठक बुलाई है। 10:30 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में तमाम वरीय अधिकारी और वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होंगे और साथ ही साथ
इस बात पर भी प्रधानमंत्री की नजर होगी कि साउथ इंडिया के जो खासकर स्टेट हैं, चाहे कर्नाटक हो, केरला हो, ये तमिलनाडु हो, ये तमाम स्टेट में आज की तारीख में बड़ी संख्या में एक बार फिर कोरोना ने अपना असर दिखाया है और कई लोगों को, खासकर बच्चों को भी चपेट में लिया है, कई टीचर इसके चपेट में हैं। और अगर उड़ीसा की बात कर लें तो उड़ीसा में भी कोरोना ने अपना पांव पसारा है। इन तमाम स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग का एक खास एजेंडा ये भी है कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है, उस वैक्सीनेशन का कितना असर हुआ है, कितने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हुआ है और साथ ही आगे आने वाले दिनों में जो नया वेरिएंट आया है उसको देखते हुए क्या सतर्कता बरती जाए। हालांकि इसको लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो 15 दिसंबर से शुरू होने वाली थी, आज की मीटिंग के बाद उम्मीद की जा रही है कि ये जो 15 दिसंबर से शुरू होने वाली थी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो खोलने की बात हो रही थी, मुझे लगता है कि इसको लेकर भी प्रधानमंत्री गंभीरता से विचार करें। हो सकता है इस बैठक के बाद इस बात का भी ऐलान कर दिया जाए कि 15 दिसंबर का जो वक्त है वो वक्त आगे बढ़ा दिया जाए। हालांकि दिल्ली और मुंबई जो एयरपोर्ट है वहां पर सतर्कता बढ़ा दी गई है ताकि जो फॉरेन से जो आने वाले लोग हैं, खासकर साउथ अफ्रीका से जो आने वाले लोग हैं, वहां जो वेनेजुएला जैसे जो कंट्री हैं, उन तमाम कंट्री से जो लोग आने वाले हैं उन पर विशेष निगरानी रखी गई है। जांच अभियान तेज कर दिया गया है ताकि कोरोना की जो थर्ड लहर की जो बात की जा रही थी उसका असर यहाँ पे न हो। तीसरा जो वेरिएंट आया है, ये साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है, नया वेरिएंट है, उसको लेकर चिंता है। मुझे लगता है कि आज जो बैठक होने वाली है उस बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी ताकि आगे आने वाले दिनों में भारत में अगर इस तरह की कोई संभावनाएं बने तो पहले से अलर्ट मोड में आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री या फिर भारत का स्वतंत्र महकमा है तो अलर्ट मोड में आ गया है। बिल्कुल राजेश जी, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में बैठक करने वाले हैं और जिस तरीके से हमारे संपादक राजेश जी ने बताया है, कई सारे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान हो चुके हैं, लेकिन अभी भी किसान सड़क पर डटे हुए हैं। किसान संगठन 29 नवंबर को दिल्ली के खुले हुए रास्तों पर बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा ने आज 9 सदस्यीय समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में एमएसपी कानून की मांग पर अंतिम रोड मैप तैयार होने की संभावना है। सुबह 11 बजे होने वाले इस बैठक को कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में किसान आंदोलन को लेकर आगामी रणनीति तय की जाएगी। वहीं दोपहर 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की पूर्ण सभा की बैठक होगी। इसमें राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों में आंदोलन के प्रमुख सहित सभी कृषि संगठन के नेता भी शामिल होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।